Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem D from Educational Code Forces round 134 rated for Div 2 maximum and okay. Problem was easy. I don't know why there are so much less solutions. Maybe कुछ समझने में दिक्कत हो गई होगी but problem बहुत straight forward थी. ठीक है. हो सकता है मुझसे या तो किसी लोगों से समझने में दिक्कत हो गई होगी. That is maximum and okay. Now we will read the problem, we will see the approach and then code for the problem also. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, you can just go subscribe this YouTube channel, like this video and share this video to your friends. One more thing with competitive programming, if you are also preparing for your placements, you can just check Newton School Pay After Placement program in which they will train you as a full stack developer and you don't need to pay even a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते हो for minimum of 5 lakh CTC. Okay. Now for registration or for support, you can get the link in description. Just go check their pay after placement program and get the most out of it. Now you are given two arrays A and B consisting of n integers. Let's define a function f of AB as follows. Let's define an array C of size n where C of I is AI XOR BI. Okay, AI XOR BI. The value of the function CI and C2 and C3 up to Cn. So basically जो एफ ऑफ ए बी है वो है फंक्शन, जो एफ ऑफ ए बी है वो जो वेक्टर सी है या एरे सी है उसका बिटवाइज एंड, ठीक है। और जो एरे सी है वो क्या है, सी ऑफ आई है ए आई जोर बी आई। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए बी इफ वी कैन रीऑर्डर द एरे बी इन आर्बिट्री ऑर्डर और इन एनी ऑर्डर। Now, if you see the constraints, value of n is 10 raised 5. So complexity will be O of n log n. Or value of AI is 2 raised 30. Now, if you remember, तुम अगर मेरे editorials देखते हो, so I tell you every time, whenever there is something related to bitwise XOR, you especially need to focus on two things. Either the question is based on bitwise bit manipulation, or the question is based on the properties of XOR, जो कि तुम्हारी सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं कि x XOR x जो है वो 0 होगा, x XOR x इज इक्वल्स टू x होगा। या तो तुम्हारा XOR का क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है, ठीक है, या फिर तुम्हारा XOR का क्वेश्चन बिटवाइज बिट मैनिपुलेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी लग नहीं रही है तो वी विल से दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, या बिटवाइज का क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा और चेक करते क्वेश्चन को, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें एफ ऑफ ए बी की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी, ठीक है। एफ ऑफ ए बी है क्या एग्जैक्टली, सी की जो सी एरे है उसका बिटवाइज एंड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि हम बिटवाइज में बिट में बात करने वाले हैं, तो एफ ऑफ ए बी अगर मैं लिखूं है क्या एग्जैक्टली कोई नंबर है, ठीक है, जो कि एरे सी का एंड है, ठीक है, पूरी एरे का। अब पूरी की पूरी एरे का कोई भी एंड है तो एग्जैक्टली मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो नंबर है ये नंबर कुछ भी बिट में अगर मैं बात करूं तो ये नंबर कुछ होगा इनिशियली 0 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 कुछ होगा, ठीक है, 32 बिट नंबर होगा। और इफ यू सी इन क्वेश्चन केयरफुली, द जो भी सारे नंबर्स हैं वो 30 बिट के नंबर्स हैं, तो ये आंसर भी मैक्सिमम 30 बिट का हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 ही लिख लेता हूँ। अब इनिशियली 0 होगा जब इस एरे से मुझे ये पता चलेगा कि ये जो एरे है, अब अगर मेरा इस आंसर का ये जो नंबर है, सपोज मैं बोल रहा हूं कि इसकी 29th बिट जो है वो सेट है, ठीक है, वो 1 है, तो ये जो पूरी एरे है, ये सी एरे जो है, इसमें हर नंबर की C1 से अप टू Cn सबकी 29th बिट 1 होनी चाहिए। दैट इज ट्रू और नॉट, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि अगर एफ ए बी को मुझे मैक्सिमम बनाना है तो इस नंबर की ज्यादा से ज्यादा बिट 1 होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम पोजीशन से मुझे शुरू करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ऐसा ऐसा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि एफ ऑफ ए बी को अगर मुझे मैक्सिमम बनाना है तो इसके जो 30 बिट्स हैं उन सब में से
सबसे पहले 29th बिट अगर मैं 1 बना सकता हूं तो बनाऊंगा, फिर 28, फिर अप टू इसी तरह 0th बिट तक। ठीक है, तो मैं सबसे बड़ी बिट से चेक करूंगा। अगर वो सेट हो सकती है तो मैं उसको सेट बनाऊंगा। सेट बनाना मतलब 1 बनाऊंगा। फिर 28th बिट अगर हो सकती है तो 1 बनाऊंगा। फिर उसके बाद तभी ये मेरा आंसर जो है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, अगर मुझे अपने आंसर की 29th बिट सेट बनानी है, दैट मीन्स कि ये जो मेरी एरे सी है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं, पूरे n नंबर्स, ठीक है, उन सब की 29th बिट जो है वो सेट होनी चाहिए, दैट इज 1 होनी चाहिए। तभी जब सबका एंड होगा, बिट वाइज एंड, तो जो फाइनल एंड है वो मेरे आंसर को भी 29th बिट 1 बनाएगा। ठीक है, तो मेरा एक कंस्ट्रेंट मुझे ये मिला कि मुझे अगर 29th बिट अपने आंसर में सेट बनानी है तो मेरा C1 से अप टू Cn तक 29th बिट सेट बनानी। अब C1 से लेके Cn तक अगर 29th बिट सेट बनानी है तो C1 है क्या एग्जैक्टली? C1 है AI या A1 XOR B1। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास दो एरेज हैं, एक AN एक BN। ठीक है, अगर मैं C1 को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं उस जोर से जो इनिशियल वैल्यूज हैं, ठीक है, CI की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो, CI की वैल्यू है AI जोर BI। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि मुझे AI जोर BI, फिर AI+1 जोर BI+1, इसी तरह AN जोर BN। अगर मुझे 29th बिट अपने आंसर की सेट बनानी है तो मुझे 29th बिट इन सब की सेट बनानी पड़ेगी, दैट इज ट्रू। ठीक है, इसकी भी सेट बनानी है, इसकी भी सेट बनानी है, इसकी भी सेट बनानी है, पूरे नंबर्स की सेट बनानी है। दैट मीन्स अगर मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करूँ, यहाँ से थोड़ा और जनरलाइज करते हैं कि अगर मुझे AI और BI की 29th बिट, मैं अभी 29th के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर हम पूरी 30 बिट्स जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो अगर मुझे AI और BI की, पहली बात तो हो गई कि मुझे इन सब नंबर्स की 29th बिट सेट बनानी है, 1 बनानी है। ठीक है, उसके लिए एक से शुरू करते हैं कि अगर मुझे AI और BI की 29th बिट सेट बनानी है तो होना क्या चाहिए, या तो AI में 29th बिट, AI और BI ये सपोज अकेले अकेले, तो या तो इसकी 29th बिट 0 हो और इसकी 1 हो, या फिर इसकी 1 हो इसकी 0, दैट इज ट्रू होना। ठीक है, जब भी इन दोनों का जब जोर करोगे तो इन दोनों का जोर इस 29th बिट को 1 बनाएगा। ओके, तो या तो इसकी 0 इसकी 1 हो, या तो इसकी 1 हो इसकी 0। ओके, तो यहाँ पे बहुत जनरलाइज हो गया क्वेश्चन, यहाँ से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या बात कर रहा था, मुझे सिंपली ये देखना है। अब देखो एक चीज और देखो कि मुझे सिंपली चेक क्या करना है, मुझे अगर 29th बिट अपने आंसर की सेट करनी है तो मुझे ये चेक करना है कि इस एरे में ऐसे नंबर प्रेजेंट है या नहीं जिसमें से AI में उसकी 29th बिट या तो 1 हो और BI में उसकी 29th बिट 0 हो। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो, या तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि इसकी 29th बिट 0, इसकी 29th बिट 1। ठीक है, और ऐसा ये कॉम्बिनेशन 0 से लेके सारे n तक के इंडेक्स के लिए बनना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इसकी भी ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, इस इंडेक्स का भी ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से कोई एक बनना चाहिए, इस इंडेक्स का भी। तो यहाँ पे एक चीज तुम खुद सोचो कि बी को रीअरेंजमेंट करने का कोई फायदा है? बी का रीअरेंजमेंट करने का कोई फायदा है? ऐसे सोचो कि किसी एक में एक कॉम्बिनेशन तो बन ही जाएगा ना। तुम मान लो बी को कहीं भी रीअरेंज कर दो, कोई भी मतलब है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम्हें सिंपली क्या चेक करना है, वेदर ए आई और बी आई सॉरी, वेदर ए आई और बी आई में किसी एक की सेट बिट 0, किसी एक की सेट बिट 1 है या नहीं है। अगर है तो सिंपली आगे वाला इंडेक्स, इसी तरह सारे इंडेक्सेस के लिए चेक कर लो। ठीक है,
और सारे इंडेक्सेस के लिए चेक करने के बाद अगर तुम्हारा आंसर यस है तो सिंपली अपने आंसर की भी 29th बिट सेट बना दो, अदरवाइज मत बनाना। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये रहा, n की वैल्यू इनपुट ले ली, a b वेक्टर इनपुट ले लिए। अब मैंने ये लेमडा फंक्शन बनाया चेक। ठीक है, ये एक लेमडा फंक्शन है, मैंने नहीं बनाया। अब मैं अपने आंसर को बनाने में आता हूँ। ठीक है, मैं अपना 29 बिट, मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चेक करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो 29 बिट देखते हैं। अब मैं उसके लिए चेक करूंगा कि मैं अपने आंसर की 29th बिट सेट बना सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो मैंने एक चेक फंक्शन कॉल किया जिसमें अपने आंसर को इनिशियली 29th बिट सेट बना के भेजा मैंने। ठीक है, कि मेरे आंसर की इनिशियली 29th बिट सेट है। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा तो चेक ट्रू रिटर्न कर देगा, तो मैं 29th बिट सेट बना दूंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। चेक फंक्शन देखते हैं। दो वेक्टर बना लिए यहाँ पे। ठीक है, दो वेक्टर में एक वेक्टर का तो मैंने क्या किया सॉरी, एक वेक्टर में क्या किया, एक वेक्टर में मैंने सिंपली ये किया कि ए आई का एंड एक्स के साथ कर दिया। ठीक है, ए आई का एंड, इस चीज को यहाँ से हटा दो सबसे पहले तो, ये खाली प्रिंट करने के लिए था। ठीक है, तो ए आई का एंड एक्स के साथ कर दिया। अब इससे होगा क्या एग्जैक्टली कि ith बिट ऑफ एक्स सेट थी। ठीक है, मैं ith बिट के लिए सेट चेक कर रहा हूँ। ith बिट ऑफ एक्स सेट थी। अब अगर ith बिट ऑफ ए आई भी सेट है तो सी आई में भी वो बिट सेट हो जाएगी, राइट। और बी आई में सिंपली क्या किया, बी आई का नॉट कर दिया सबसे पहले तो। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स का लिया। तो अगर ith बिट ऑफ बी आई 0 थी तो वो पहले तो 1 हो जाएगी, और फिर उसके बाद x के साथ एंड कर दिया। तो अब होगा क्या एग्जैक्टली अगर ith बिट ऑफ ए आई 1 थी और ith बिट ऑफ बी आई 0 थी, तो सी और डी में दोनों की ith बिट सेट हो जाएगी। अगर मतलब ये वो वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे कि अगर ए आई में वो बिट 0 है और बी आई में वो बिट 1 है, या फिर ए आई में वो बिट 1 है, बी आई में वो बिट 0 है, तो दोनों सी आई और डी आई में वो बिट 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड में पूरी की पूरी एरे को सॉर्ट कर दो और सिंपली चेक कर लो। अगर दोनों में सेम बिट 1 है, ठीक है, मतलब कि ith बिट सी आई में भी 1 है, ith बिट डी आई में भी 1 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी ना, तो पूरा का पूरा वेक्टर भी इक्वल हो जाएगा एंड में। यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे तुम, बट सिंपल सी यही चीज चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं अगर ith बिट चेक करने आया हूँ, मैं ith बिट चेक करने आया हूँ, तो मुझे सिंपली ये कॉम्बिनेशन चेक करना है। या तो ए आई में 1, बी आई में 0, या तो बी आई में 1, ए आई में 0। तो सिंपली क्या करते हैं, दो वेक्टर बना लिए। दो वेक्टर में से पहले तो मैंने ए आई, यहाँ पे ये देखो कि ए आई में अगर वो बिट 1 है, ठीक है, तो वो सी आई में भी 1 हो जाएगी, ट्रू। और अगर बी आई में वो बिट 1 थी तो वो 0 बन गई। ठीक है, नॉट करने के बाद वो 0 बन गई। और फिर एक्स के साथ जब लोगे तो वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इट मीन्स कि अगर ए आई में भी 1 है, बी आई में भी 1 है, तो सी आई और डी आई इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। और अगर ए आई में भी 1 है और बी आई में 0 है, तो सी आई डी आई इक्वल हो जाएंगे। तो अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 0 या 0 1 का, तो सी आई डी आई इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो एंड एंड में सिंपली देख लो कि अगर इक्वल नंबर दोनों में प्रेजेंट है तो प्रिंट कर दो, तो उसकी अपने आंसर की सेट बिट 1 बना दो, अदरवाइज मत बना। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन। I'll post editorial videos regularly in this YouTube channel. So if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, you can just go check this also. Register for this from the description if you want to, or you can also get the support contact number. Subscribe this YouTube channel, like this video, and share this video to your friends. Thank you guys for watching.